सभी भाई बंधुओं को मेरा नमस्कार। जय श्री राम। आज हम ईश्वर की ओर से यह जानेंगे कि भगवत गीता का 7वां अध्याय ज्ञान विज्ञान योग। तो इसमें कुछ और आज हम चर्चा करेंगे जिस पर हम सनातन और जो आत्म स्वरूप ज्ञान है वो पाएंगे। तो ध्यानपूर्वक सुनिए। बीजां माम सर्वभूतानां विद्धि पार्था सनातनं बुद्धिमतामस्मि तेजस्वेजस्वाहमहम्। हे अर्जुन, तू संपूर्ण भूतों का सनातन बीज मुझको ही जान। मैं बुद्धिमानियों का बुद्धि और तेजस्वियों का तेज हूँ। मतलब भगवान इसमें बता रहे हैं जो बुद्धि है उसमें बुद्धिमान मैं हूँ, और तपस्वियों का जो तेज है वो मैं हूँ, और जो सनातन बीज है वो भी मैं हूँ। बलं बलवातं चाहं कामराग विवर्जितः धर्म विरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भारतर्षभ। हे भरत श्रेष्ठ, मैं बलवानों का आसक्ति और कामनाओं से रहित बल अर्थात सामर्थ्य हूँ। मतलब बलवानों का जो अशक्ति है शक्ति है वो भगवान है, और कामनाओं से रहित बल है वो सामर्थ्य भगवान में है। और सब भूतों में धर्म के अनुकूल अर्थात शास्त्र के अनुकूल काम हूँ। मतलब कोई लोग धर्म के अनुकूल चलते हैं तो वो भी मैं हूँ, ये भगवान बता रहे हैं। ये चैवा सात्विका भावः राजसस्तामस्य येह मतः एवेति तत्त्वनिध्यः न त्वयं तेषु मे ते मयि। और भी जो सत्व गुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं, जो रजोगुण से और तमोगुण से होने वाले भाव हैं। जैसे कि 3 गुण होते हैं, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। उसमें से सत्वगुण सर्वश्रेष्ठ माना गया है। तो इसमें जो ये तीनों गुणों में जो भाव है वो स्वयं भगवान है। उन सबको तू मुझ में ही होने वाला ऐसा जान, परंतु वास्तव में उसमें मैं और वे मुझ में नहीं हैं। देखो, भगवान जो हैं वे माया से परे हैं। तो इसमें यही बताना चाह रहा है, त्रिगुणातीत जो भगवान है वे त्रिगुणातीत भी हैं। मतलब इन तीनों गुणों से परे। त्रिभिवा गुणा मयि वेरेभिः सर्वमिदं जगतः मोहितां नाभिजानन्ति मामेभ्यः परमावयम्। गुणों के कार्य रूप सात्विक, राजस और तामस, इन तीनों प्रकार के भावों से यह सारा संसार प्राणी समुदाय मोहित हो रहा है। इसलिए इन तीनों गुणों से परे मुझे अविनाशी को नहीं जानता। तो देखिए, इसमें भी वही त्रिगुणातीत की बात आई। तो इसमें भगवान कह रहे हैं कि सात्विक, राजस और तामस, इन तीनों में संसार के जो प्राणी हैं वे मोहित हो रहे हैं, वे माया में मोहित हो रहे हैं। ये भगवान बताने जा रहे हैं। इसलिए भगवान जो है ये तीनों गुणों से परे हैं और अविनाशी हैं। अविनाशी मतलब जिसका नाश ना हो उसको अविनाशी बोलते हैं। देवी होषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मामेतां तरन्ति ते। क्योंकि यह अलौकिक अर्थात अति अद्भुत त्रिगुणमयी मेरी माया बड़ी दुस्तर है। मतलब भगवान बोल रहे हैं ये तीनों गुणों की जो माया बहुत ही दुस्तर है। कुछ बिरले लोग ही इनसे पार पास पाते हैं। परंतु जो पुरुष केवल मुझे ही निरंतर भजते हैं वे माया का उल्लंघन कर जाते हैं, अर्थात संसार से तर जाते हैं। तो जो भगवान को निरंतर भज रहे हैं वे माया से पार होकर संसार को तर जाते हैं। नामां दुष्कृतो मूढ़ः प्रपद्यन्ते नराधमा मया पाहत ज्ञानः आसुरं भवामाश्रितः। माया के द्वारा जिसका ज्ञान हरा जा चुका है, ऐसे असुर स्वभाव को धारण किए हुए
मनुष्य में नीच दूषित कर्म करने वाले मूढ़ लोग मुझको नहीं भजते। मतलब जो सच में एकदम माया से बंध गए हैं, माया जनित जीव हो गए हैं, वे लोग असुर स्वभाव के हो जाते हैं और गलत गलत कर्म करते हैं और नीच कर्म करते हैं। तो वे लोग, ये ऐसे मूढ़ लोग भगवान को नहीं भजते हैं और नहीं समझ पाते हैं। चतुर्विद्या भजन्ते माम जनाः सुकृतो अर्जुनः आर्तो जिज्ञासूर्थार्थी ज्ञानी न भारतश्रवः। हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, उत्तम कर्म करने वाले अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञासु और ज्ञानी, ऐसे 4 प्रकार के भक्त जन मुझको भजते हैं। मतलब भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं अर्जुन को कि आर्थती और जिज्ञासु और ज्ञानी, मतलब 3 प्रकार के भक्त होते हैं। जो जैसे कि कोई भक्ति वाले भक्त होते हैं, कोई ज्ञान वाले, कोई कर्म योग वाले। तो ऐसे 4 प्रकार, और कोई उत्तम कर्म करने वाले। तो ऐसे 4 प्रकार के जो भक्त जन होते हैं वे ही मुझको भजते हैं, ये भगवान ने बताया है। तो हमको ऐसे भक्त बनने चाहिए। तेषां ज्ञानी नित्ययुक्तः एक भक्ति विशिष्यते प्रियो हि ज्ञानिनो अत्यार्थमहं सा च मम प्रियः। उसमें नित्य मुझमें एक ही भाव में स्थित अनन्य प्रेम भक्ति वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम है। मतलब भगवान बोल रहे हैं उसमें से भी जो प्रेम रूप से भगवान के ज्ञानी तो हैं, भक्ति भी है उनमें, लेकिन एकदम प्रेम भाव से जो भजते हैं वो मुझको अत्यंत प्रिय है, बोल रहे हैं भगवान। क्योंकि मुझ में तत्व से जानने वाले ज्ञानी को मैं अत्यंत प्रिय हूँ। उसमें भी जो एकदम तत्व ज्ञान, मतलब आत्मज्ञान को, ब्रह्म ज्ञान को जपते हैं, वे उसके लिए और अत्यंत प्रिय हैं। और वह ज्ञानी मुझे अत्यंत प्रिय है। और भगवान ने बोला वो ज्ञानी मुझे बहुत ही प्रिय है, क्योंकि वे आत्मा को जान लेते हैं और फिर उसको भगवान स्वरूप में जानकर पूजा पाठ जप करते हैं। उदारा सर्व एवेते ज्ञानी तत्वमेव मे मताम् आस्थिता सा ही युक्तात्मा मामे वानुत्तमां गतिम्। ये सभी उदार है, परंतु ज्ञानी तो साक्षात मेरा स्वरूप ही है, ऐसा मेरा मत है। क्योंकि वह मदगत मन बुद्धि वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम गति स्वरूप मुझमें ही अच्छी प्रकार स्थित है। मतलब इसमें भगवान बोल रहे हैं ज्ञानी तो साक्षात ही मेरा स्वरूप है, ऐसा मेरा मत है। भगवान खुद बोल रहे हैं क्योंकि यह मदगत मन बुद्धि ज्ञानी भक्त अति उत्तम गति स्वरूप मुझमें ही अच्छी प्रकार स्थित। मतलब जो आत्मा को जान लेते हैं वे आत्म स्थित हो जाते हैं, वे आत्मा के अनुसार कर्म करने लगते हैं। जो सत्कर्म हो, वे किसी को मारते नहीं, जीव हत्या नहीं करते, ये भगवान समझा रहे हैं।